क्या समस्या लेकर आज आप के पास आए थे और कहाँ से आप आए हो? हम राय सोनीपत से आए हैं जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत जी। वहाँ पर हमारे को सितंबर में लगाया गया था और मार्च में हमारे को निकाल दिया गया। ना हमारे को कोई नोटिस मिला, ना हमारे को सूचना दी गई, बिना वजह और बिना नोटिस के हमारे को निकाल दिया गया। 6 महीने तक हमने वहाँ पर जॉब किया अपने तन मन धन से, बिल्कुल अच्छी तरह से। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं थी और हर एक प्रकार से हमने मेहनत करी वहाँ पर, और फिर भी हमारे को बिना नोटिस के वहाँ से निकाल दिया गया। ज्वाइनिंग किस प्रकार से हुई थी? हमारी ज्वाइनिंग हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ऊपर लगे हुए थे, और अभी मैडम बोलती है कि वो पहले वाली मैडम जो 1 मार्च में चली गई, 9 तारीख को चली गई, वो निकाल के चली गई हमारे को। और ये मैडम बोलती है कि अब मेरे का कोई इसके अंदर वो नहीं है, मैं ना तो तुम्हारे को लगाया और ना ही मैं तुम्हारे को निकाल रही हूँ। कोई नोटिस वगैरह दिया गया? हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस के हमारे को निकाल दिया गया। और ठेकेदार के थ्रू वो बोलते हैं कि हमने ठेकेदार को तुम्हारे को नोटिस दे दिया गया था और ठेकेदार के थ्रू तुम लगे थे। कितना स्टाफ भर्ती किया गया था? क्या सभी हम 68 बंदे भर्ती किए गए थे, 68 के 68 निकाल दिए गए। और वैसे लिस्ट लगाई दी गई थी हमारी 82 बंदों की। 82 में से जो बंदे जो पहले लगे हुए थे, जो पहले के बंदे लगे हुए थे, वो बंदे उनको पहले प्रमोट किया गया, और जिस टाइम पे हमारे को निकाला गया उस टाइम पर उनको डिवोट करके वापस अपनी पोस्ट पे करके और दोबारा फिर ले लिया गया 14 बंदों को। उनमें सारी कंप्लीट पोस्ट हैं, उसमें माली से लेकर माली, पीएन, स्वीपर, क्लर्क है, स्वीप, लिफ्ट ऑपरेटर वगैरह सारी कंप्लीट पोस्ट है उसके अंदर। एक तो ये जो लगने का जो प्रोसेस था यूनिवर्सिटी के अंदर, वो क्या था प्रोसेस? मतलब कोई फॉर्म वगैरह निकला था या डायरेक्ट किसी के थ्रू लगे थे आप? नहीं, मतलब वो भर्ती निकली थी, हमारी पोस्ट सैंक्शन हुई थी, और मतलब यूनिवर्सिटी में वीसी ने और रजिस्ट्रार सर ने हमारा इंटरव्यू लिया था, तो उसके बेस पे हमारी भर्ती करी गई थी। तो निकाला किसने फिर आपको? निकाला भी उन्हीं ने, वीसी मैडम ने जो पहले थी वो निकाल के चली गई। इस बारे में अपने प्रशासन से बात की है? सबसे हम सभी मंत्रियों के पास समझाए, धरने पे हम बैठ गए, लेकिन हमें आश्वासन दिया जाता है कि काम हो जाएगा, लेकिन हमारी फिर उसके बाद कोई सुनाई नहीं होती है। मैडम, आज डिप्टी सीएम के पास आप पहुंचे उचाना मंडी के अंदर, क्या आश्वासन मिला, क्या बोला गया आपको? बोले कि हमारे उस पर हमारे सर का नंबर लिखा हुआ है, तो बोले इनसे बात करके फिर बताते हैं। बस ये बोला। एक दिन और हम आए थे मिलने के लिए, तभी उन्होंने यही बात बोली थी, फिर उनके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी क्या पता कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी क्या पोस्ट थी? हम स्टाफ नर्स की थी। स्टाफ नर्स की। आपकी क्या पोस्ट थी सर? मेरी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी। आपकी क्या थी मैम? सिक्योरिटी में। आपकी मैम? स्वीपर में। आपकी ज्वाइनिंग किस बेस पे हुई थी और क्या क्या आपको कमिटमेंट की गई ज्वाइनिंग के समय पर? हमारी ज्वाइनिंग जो करी गई थी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के ऊपर करी गई थी, और उस समय हमारे को ये बताया गया था कि आपकी पोस्ट सैंक्शन है। तो कोई समय सीमा भी दी गई थी? कोई हमारे को कोई समय सीमा नहीं दी गई। हमारे को यही बोला गया था आप परमानेंट लगे हुए हो। हाँ जी। उस टाइम पे हमारे को कुछ भी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी लिए हैं, बाकायदा रजिस्ट्रार ने, बाकायदा वीसी ने, सभी ने हमारा इंटरव्यू भी लिया है। 3-4 और फैमिली आईडी में भी हमें गवर्नमेंट को बताया जा रहा है। हमारे अटेंडेंस का भी पूरा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है। डिजिटल थी या नहीं, डिजिटल तो कोई यूनिवर्सिटी में किसी की भी नहीं थी। आज की डेट तक किसी की भी डिजिटल कोई भी वो नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। कितने तक आपने अभी तक जॉब किया वहाँ पर? हमने 6 महीने तक जॉब किया। 16 मार्च को हमारे को निकाल दिया गया, 29 सितंबर को हमारे को लगाया गया था। सैलरी किस प्रकार से मिलती थी आपको? सैलरी डीसी रेट पे मिलती थी हमारे को। बाई अकाउंट मिलती थी? बाई अकाउंट में सैलरी मिलती थी। कितने महीने की आपको सैलरी मिली अभी तक? हमारे को कंप्लीट सैलरी तो मिल चुकी है, लेकिन हमारे को ये बोल दिया गया कि 28 सितंबर को सरकार का कोई लेटर जारी हुआ था कि 28 सितंबर के बाद कोई नहीं लगेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर वो लेटर आया था 1 तारीख को, और फिर भी अभी भी सरकार ने ये लेटर निकाल दिया गया है कि 28 तारीख वाला कोई मैटर नहीं है, अभी भी भर्ती कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में भी अभी भर्ती कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमारे को निकाल दिया तो हमारी जगह को किसी को निकाल रहे हैं, अभी और भी भर्ती करने लग रहे हैं। जून में भर्ती किस चीज़ का? जो आपको भर्ती किया गया उसका रिकॉर्ड आपके पास है? हमारे पास तो खाली बस जो हमारी अटेंडेंस है वही है।